अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू द एपिसोड नंबर 9। आज हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोकैरियोट्स। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर आपके पास अब एमडीकैट में नहीं रहा, बट इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो अभी भी पूछे जाते हैं आपके एमडीकैट के बायोलॉजी सेक्शन के अंदर। तो मैं नहीं चाहता कि वो आपके पास कॉन्सेप्ट उन टॉपिक में से आपके गलत हो। दैट्स वाई ये चैप्टर मुझे करवाना पड़ रहा है एंड आई होप आप तो छोटा सा होगा एपिसोड, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास दूसरे टॉपिक से मैच कर रहे हैं वो हम कवर करेंगे। और जो स्टूडेंट्स नम्स देने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ये एग्जैक्ट चैप्टर उनके टेक्स्ट बुक के अंदर इंपॉर्टेंट मेंशन है। ठीक है, तो मेरी अप्रोच यही रहेगी कि मैं आपको सिर्फ आंसर ना बताऊं, वो सोच बताऊं जो एक एक्सपीरियंस टीचर अपने स्टूडेंट को देता है, ताकि अगर कभी एमसीक्यूज घुमा फिरा कर आ जाए तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if the division of a bacterium is in one plant, it may produce a chain of occi which is called। तो ये बेसिकली आपके पास जो ये क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपके डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास गिवन है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड है वो है चेन ऑफ कोक्साई। अब इसको देखें बच्चे, कोक्साई मतलब गोल बैक्टीरिया। ये जो कोक्साई होता है ना, इसका मतलब है आपके पास गोल बैक्टीरिया, या सिंपली मैं कहूँ सर्कुलर बैक्टीरिया। ठीक है, सर्कुलर बैक्टीरिया, और ये बेसिकली इस तरीके से होते हैं कोक्साई। सही है, जब ये आपके पास कोक्साई सिर्फ एक ही डायरेक्शन मतलब एक ही प्लेन में डिवाइड होते रहते हैं, तो ये एक लंबी चेन बना लेते हैं। जब हम इस कोक्साई को डिवाइड करते हैं एक ही प्लेन के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो ये आपके पास लंबी चेन बना लेते हैं। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रिप्टो। ये जो चेन बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रिप्टो। ठीक है, तो ये जो चेन है आपके पास हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रिप्टो। सही है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोक्साई, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके पास क्या है, कोक्साई है, तो दैट्स व्हाई हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोक्साई। सही है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ऑप्शन ए होगा स्ट्रेप्टोकोक्साई। फिर आपके पास दो बनते हैं देन हम कहेंगे डिप्लोकोक्साई, और अगर चार बनते हैं दो प्लेन के अंदर तो हम कहेंगे टेट्राड है आपके पास, और अगर आठ बनते हैं थ्री प्लेन के अंदर तो वो आपके पास क्या होगा, सारसीना होगा। ये भी आप नोट कर लें, काम आ जाएगा सारसीना। सारसीना आपके पास कितने होते हैं, ये 8 कोक्साई होते हैं। ठीक है, तो ये हम बेसिकली इनको डिवाइड कर सकते हैं थ्री प्लेन्स में। सही है, आपके पास जो टेट्राड है, टेट्राड TETRAD टेट्राड, ये आपके पास जो होते हैं वो चार होते हैं जिनको हम दो प्लेन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द डिवीजन ऑफ सेल इज इन टू प्लेन इट विल प्रोड्यूस एन अरेंजमेंट ऑफ हैविंग डैश बॉक्स है। देखिए वही आपके पास क्वेश्चन आया जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होगा, ये कह रहा है कि आपके पास एक डिवीजन, एक सेल है जिसकी हमने डिवीजन की है टू प्लेन के अंदर, एक सेल है जिसकी हमने डिवीजन की है टू प्लेन के अंदर, तो बताओ उसके अंदर कितनी कोक्साई की अरेंजमेंट होगी, कितने की होगी आपके पास, वो होगी 4 की। सही है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, द लार्जेस्ट बैक्टीरिया अमंग द फॉलोइंग, लार्जेस्ट बैक्टीरिया अमंग द फॉलोइंग क्या होगा। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट वाली पॉइंट नहीं है, ये हम पर आपको सिंपली याद करना पड़ेगा इस पॉइंट को। ये आपके पास टेक्स्ट बुक की पॉइंट है। जो आपके पास इपुलोपिशियम या पिसिसम जो भी आप कहना चाहें, जो आपके पास ये होता है, ये एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया होता है जो शुगर या हम कहते हैं सर्जिनो फिश, उसके गट में आता है। ठीक है, ये आपके पास इतना बड़ा होता है कि बिना माइक्रोस्कोप के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, ये आपके पास टेक्स्ट बुक की पॉइंट है, दैट इज इपोलोपिशियम फिशलोसोनी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है बैक्टीरिया दैट आर प्लियोमॉर्फिक। अब प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है जिसकी कोई फिक्स्ड शेप ना हो, हैविंग नो फिक्स्ड शेप, जिसकी कोई भी फिक्स्ड शेप ना हो, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो ये इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बार बार आता है आपके पास प्लियोमॉर्फिक से रिलेटेड। जिसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है हम उसे क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक। तो ज्यादातर बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, जैसे हमने रॉड बैक्टीरिया पढ़े थे या स्फीयर बैक्टीरियल पढ़े थे। लेकिन जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरा होता है, जो स्टमक के अल्सर का बैक्टीरिया होता है, मतलब जो स्टमक में अल्सर कॉज करता है, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरा। ठीक है, ये अपनी शेप जो है वो बदलता रहता है। ठीक है,
कई दफ़ा आपके पास ये रॉड जैसा आता है, तो कई दफ़ा ये कर्व लाइक नज़र आता है। ये आप पढ़ेंगे एमबीबीएस के अंदर, बट क्योंकि अभी आपके पास एमडी के लेवल तक पॉइंट्स जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये एक प्लीयोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। ये अपनी शेप चेंज करता रहता है, इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। कभी रॉड में आता है, तो कभी आपके पास कर्व नज़र आता है। आगे आपके पास है 5th नंबर, द प्राइमरी स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक विल बी कॉल्ड। इससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, विदाउट दिस मैं आपको राइट ऑप्शन नहीं बताऊँगा, मैं चाहता हूँ आप खुद राइट ऑप्शन बताएँ। तो यहाँ पर जो आपके पास टेक्निक नज़र आ रही है, हम उसे क्या कहते हैं? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अब इसके आपके पास बस 2 स्टेप्स याद कर लें, 2 के अंदर आपके पास जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं, आप इज़िली कर सकते हैं। क्रिस्टल वायलेट, आपके पास जो है क्रिस्टल वायलेट, ये क्या होता है? क्रिस्टल वायलेट जो आपके पास होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डाई। ठीक है? तो ये इसमें हम जब भी किसी बैक्टीरिया को रखते हैं, तो उस बैक्टीरिया का शेप क्या बन जाता है? उस बैक्टीरिया का जो शेप होता है, वो आपके पास क्या बन जाता है? या सिंपली मैं आपको बताऊँ, शेप नहीं बल्कि कलर। ठीक है? तो वो सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? पर्पल हो जाते हैं। ऑल बैक्टीरिया विल बिकम पर्पल। वो सारे बैक्टीरियाज़ आपके पास पर्पल हो जाएँगे जब आप उसको क्रिस्टल वायलेट डाइस के अंदर रखेंगे। उसके बाद एक और आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, दैट इज़ आयोडीन। आयोडीन आपके पास बेसिकली एक मोर्डेंट होता है। ठीक है? इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली उस कलर को पक्का करता है। ये कलर को क्या करता है? पक्का करता है। ताकि अगर हम आगे किसी और स्टेन के अंदर डालें, तो वो कलर उसके पास ही रहे। अगर पर्पल है, तो लाइक आपके पास जो है वो लाइट पर्पल है, तो ये आयोडीन क्या होगा? ये मोर्डेंट क्या करेगा? ये इस कलर को तेज पर्पल कर देगा ताकि वो नज़र आए, विज़िबल हो सके। ठीक है? कलर की विज़िबिलिटी को मेंटेन करता है। आयोडीन के बाद आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है अल्कोहल। हम यूज़ करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है, ये आपके पास डीकलराइज़ करता है, डीकलराइज़। ठीक है? ग्राम नेगेटिव से कलर छुड़ा लेता है। जो आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ होते हैं ना, उनके कलर को चेंज कर लेता है। अगर ग्राम पॉजिटिव होगा, अगर ग्राम पॉजिटिव होगा आपके पास, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज़ होंगे, तो उनके अंदर कौन-सा रहेगा? पर्पल कलर ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़, तो इनके अंदर पर्पल कलर नहीं रहता। सही है? और आगे आपके पास एक और है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं साफ्रानिन। साफ्रानिन, ठीक है? ये क्या होता है? ये काउंटर स्ट्रेन होता है। काउंटर स्ट्रेन, इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो है वो पिंक कलर देता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आपके पास पिंक कलर देता है। जब भी आप डिफरेंस करना चाहेंगे, तो ये आपके पास क्या करेगा? पिंक, ग्राम नेगेटिव जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो पिंक हो जाते हैं। सही है? तो पहले हमने स्ट्रेन क्या दी? क्रिस्टल वायलेट में डाला, जो कि प्राइमरी स्ट्रेन है। फिर आयोडीन मॉर्डेंट के तौर पे यूज़ किया, फिर अल्कोहल डीकलराइज के थ्रू, फिर फोर्थ हमने साफ्रानिन यूज़ किया। तो आए क्वेश्चन के अंदर, आपके पास क्या कह रहा था? प्राइमरी स्ट्रेन यूज्ड इन द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। प्राइमरी स्ट्रेन हमने क्या यूज़ की? दैट इज क्रिस्टल वायलेट। आगे आपके पास है आर्कियोबैक्टीरिया लेक इन द स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। आर्कियोबैक्टीरिया के पास क्या नहीं होता? बच्चों, ये आर्किया और बैक्टीरिया का बेसिक डिफरेंस होता है। नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकिन यानी म्यूरिन होता है। आर्किया की सेल वॉल में ये म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकिन नहीं होता। आर्किया में आपके पास होता है स्यूडोम्यूरिन। ये प्योर प्रोटीन होता है, इसलिए ये आपके पास एंटीबायोटिक भी इस आर्किया को अफेक्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकिन नहीं होता, ना ही म्यूरिन होता है। 7th के अंदर देखें, ग्लाइकोकेलेक्स इज मेड अप ऑफ। ग्लाइकोकेलेक्स किस चीज से बना हुआ है? ग्लाइकोकेलेक्स बैक्टीरिया के बाहर एक चिकनी यानी स्टिकी लेयर होती है आपके पास। ये या तो आपके पास कैप्सूल होती है, यानी कैप्सूल के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, या फिर स्लाइम लूज लेयर बना लेती है। ठीक है? ये फंडामेंटली जो आपके पास ग्लाइकोकेलेक्स होता है ना, ये पॉलीसेकेराइड से बनता है। कुछ में प्रोटीन्स भी आते हैं, कुछ में नहीं आते, बट आपकी बुक कहती है कि ग्लाइकोकेलेक्स जो है वो मोस्टली आपके पास पॉलीसेकेराइड से बना है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? वो होगा बी। 8 के अंदर देखें, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है, कि जो आउटर लेयर होती है या इसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करें ये आपके पास सेल वॉल है, सपोज करिए आपके पास सेल वॉल है। आप देखें डिफरेंस, देखें ये आपके पास जो है वो क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल देखिए कितनी पतली बनी हुई है। ठीक है? फिर इसी सेल वॉल के आउटर साइड पर एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन बेसिकली बनी हुई होती है लिपोपॉलीसेकेराइड से। यहाँ पर मैं आपके पास एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन शो करता हूँ, जो कि आपके पास बनी हुई है किस चीज़ से?
फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है वो एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है। अब देखिए ये कितनी मोटी है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर यानी सेल वॉल के बाहर बनी हुई होती है एक एक्स्ट्रा लेयर के तौर पर, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये बनी हुई होती है लिपोपोलीसेकेराइड से, लिपोपोलीसेकेराइड से बनी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, लिपोपोलीसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल आर द कैरेक्टर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्सेप्ट, सारे करेक्टर हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सारे करेक्टर हैं सिवाय एक के। ऑप्शन ए में है आपके पास हाई कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन, ऑप्शन बी में है हाई परमिएबिलिटी, ऑप्शन सी में है इकोइक एसिड इज प्रेजेंट, ऑप्शन डी में है स्टेन पिंक विद प्राइमरी डाई। ध्यान से सुनिए बच्चे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट की कलर क्या करता है, क्रिस्टल वायलेट कलर को पकड़ के रखता है, ठीक है, वो उसके कलर को चेंज नहीं करता। मैंने बात की थी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पर्पल कलर जो है वो गायब हो जाता है, वो उसको ज्यादा देर तक नहीं रख पाता। दैट्स वाई हम उसको एक और सेकेंडरी ड्राई के अंदर डालते हैं, जिसको हमने क्या पढ़ा, साफरानी, उसके अंदर डालते हैं, तब जाकर उसका कलर जो है वो पिंक होता है। बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है हम उसे प्राइमरी डाई यानी क्रिस्टल वाले डाई के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर वो आपके पास क्या हो जाता है, पर्पल या ब्लू हो जाता है, ठीक है। पिंक जो होता है आपके पास वो किसके साथ होता है, पिंक जो होता है वो आपके पास होता है ग्राम नेगेटिव के साथ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है स्टेन पिंक विथ प्राइमरी डाई, ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, डी। क्वेश्चन नंबर 10, सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट इंक्लूड, सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया में क्या चीज नहीं आती। देखिए बैक्टीरिया की जो आपके पास सेल एनवेलप जो होता है, बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है उसका जो सेल एनवेलप होता है, इसमें बाहर की 3 लेयर्स होती हैं, इसमें आपके पास बाहर की 3 लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है, इसमें बाहर की 3 लेयर्स आ जाती हैं, और मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। ये आपके पास फर्स्ट क्या आती है, फर्स्ट आती है ग्लाइकोकैलिक्स, क्या आती है आपके पास, ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड क्या आती है आपके पास, हाँ जी, सेकंड क्या आती है आपके पास, सेल वॉल। फिर क्या आती है आपके पास, फिर आती है सेल मेम्ब्रेन, क्या आती है आपके पास, सेल मेम्ब्रेन, सही है। ये तीनों लेयर्स आपके पास इसमें आ जाती हैं। अब देखें टेक्निकली अगर बात की जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप का हिस्सा नहीं होती, ठीक है, बल्कि आपके पास जो एनवेलप मेम्ब्रेन के ऊपर होती है आपके पास, ठीक है, जो एनवेलप होता है वो उस मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो अगर टेक्निकली बात की जाए तो आपके पास यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस एनवेलप में नहीं आती। जहां तक बात है कैप्सूल और स्लाइम की, तो मैंने आपको बताया था कुछ बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो मॉडिफाई होता है स्लाइम के अंदर या कैप्सूल के अंदर, सही है। ये आपके पास यहाँ पर लेकिन ये जो आपके पास है सेल मेम्ब्रेन वो इसके अंदर नहीं आती। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सम बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू फेगोसाइटोसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कुछ बैक्टीरिया फेगोसाइटोसिस में रेजिस्ट करते हैं, क्या रीजन, उनके पास क्या होता है, ऐसी खास चीज क्या होती है, वो आपको बताना है। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ईजी है। कैप्सूल, कैप्सूल बैक्टीरिया को एक शील्ड देता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे हमारे बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल यानी फेगोसाइटोसिस, इस जो आपके पास जो कैप्सूल होता है, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। कैप्सूल कैप्सूल जो होता है ये बेसिकली चिकना टाइप या कहते हैं हम स्लाइम टाइप होता है, ठीक है, स्टिकी टाइप होता है, ठीक है। तो आपके पास जो हमारे बॉडी के अंदर जो WBC सेल होते हैं वो इस के कैप्सूल को पकड़ नहीं पाते, जिससे बैक्टीरिया फेगोसाइटोसिस से बच जाता है, ठीक है। तो जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपके पास मैंने पढ़ाया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, कैप्सूल होते हैं, और कैप्सूल की नेचर है वो स्टिकी होता है, तो हमारे WBC सेल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ए कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 12, रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया प्रेजेंट एट, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सही है। तो रेस्पिरेशन कहाँ होगा, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन करती है। अगर आपके पास सेल मेम्ब्रेन है तो वो बेसिकली अंदर की तरफ आपके पास जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इन्वेजिनेट करती है, ठीक है, वो इन्वे ठीक है बच्चे। तो ये जो इन्वेजिनेशन है बेसिकली अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं यहाँ पर कुछ मीजोजोम, क्या बनाती हैं, मीजोजोम्स बनाती हैं, ठीक है। अब मीजोजोम्स के अंदर ही आपके पास क्या होते हैं, इन्हीं मीजोजोम के अंदर आपको मिलेंगे कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, क्या मिलेंगे आपके पास, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स,
जो आगे चलकर एटीपी बनाते हैं बैक्टीरियाज के लिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, इसके लिए एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं मीसोजोम। 13 के अंदर कह रहा है डॉर्मेंट थिक वॉल्ड डेजिकेशन रेजिस्टेंट बॉडी। अब ये बहुत ही आपके पास एक ट्रिकी है, बट मैं इसको सिंपल करना चाहूंगा। देखें, जब बैक्टीरिया पर मुश्किल वक्त आता है, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया के पास खाना नहीं है, अब खाना नहीं, उसको वो जिंदा कैसे रह पाएगा? ठीक है, अगर हमारे पास, हम खुद इंसान होकर बात करें, हमारे पास अगर फूड शॉर्टेज है, हमारे पास पानी नहीं है, तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो सिमिलरली अगर ऐसी कोई खतरनाक चीज या मुश्किल वक्त बैक्टीरिया के पास आता है, तो वो अपने अंदर एक बहुत सख्त, बहुत रिजिड और मोटी दीवार वाला स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोस्पोर। क्या कहते हैं? एंडोस्पोर कहते हैं। ये ईयर्स ऑफ ईयर्स तक डॉर्मेंट रह सकता है, और जर्म और आपके पास गर्मी या चाहे आपके पास कोई डिफरेंट चीज हो, उसको भी ये इजीली बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? दैट इज एंडोस्पोर्स। आगे आपके पास है 14 के अंदर, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज में इन्वॉल्व नहीं होती? अब हमें आपके पास ये जो सेल वॉल है और आपके पास बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, अब इन दोनों में आपके पास डिफरेंस आपको आने चाहिए। तो देखें, मैं सिंपल करना चाहूंगा चीजों को। जो आपके पास सबसे पहले मेरा क्वेश्चन देखें, शेप का जिम्मेदार कौन है? बैक्टीरिया को अपना शेप मेंटेन करना है, उसका जिम्मेदार कौन है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी जॉब है? एग्जैक्टली सेल वॉल की जॉब है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है सिलेक्टिव परमेबिलिटी, रेस्पिरेशन मीजोसोम के थ्रू, डीएनए रेप्लिकेशन किसके थ्रू? न्यूक्लियोटाइड अटैचमेंट के थ्रू। ठीक है, और सेल डिवीजन। लेकिन शेप आपके पास सेल वॉल मेंटेन करती है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट शुड बी ऑप्शन ए। 15 के अंदर कह रहा है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन इज दे लिंक। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन से कैसे डिफर करती है? क्या डिफरेंस आता है? कौन सी चीज बैक्टीरिया मेम्ब्रेन के पास नहीं होती? तो वो आपको मैंने सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक के अंदर भी पढ़ाया था, और आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन भी है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपके पास बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में नहीं होता। एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है जो उसे स्टेबल करता है। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में जनरली कोलेस्ट्रॉल नहीं होता एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, इसलिए वो आपके पास डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा कोलेस्ट्रॉल। 16 के अंदर देखें, which is not true about pores। कौन सी चीज पोर्स के बारे में सही, स्पोर्ट्स के बारे में सही नहीं है? तो सारे ऑप्शन आपके पास गिवन है, क्या होगा राइट ऑप्शन? ये अच्छा, मैं डी से स्टार्ट करता हूँ। स्पोर्स आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक्सोस्पोर भी हो सकता है, एंडोस्पोर भी हो सकता है। ये आपके पास डेजिकेशन रेजिस्टेंट होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो बैक्टीरिया जब उस पर मुश्किल वक्त आता है, तो वो अपने अंदर एक मोटी तरह की दीवार बना लेता है ताकि उसको कोई भी चीज उसे नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो ये डेजिकेशन रेजिस्टेंट भी करता है, हीट रेजिस्टेंट भी करता है। लेकिन जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, स्पोर्स तब बनते हैं जब एनवायरनमेंट खराब होता है, स्ट्रेस कंडीशन होती है, ना कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन में। ये वेजिटेटिव सेल की तरह नॉर्मली नहीं बनते। अगेन, ये वेजिटेटिव सेल की तरह नॉर्मली नहीं बनते। बाकी सब जो आपके पास ऑप्शन है बी सी डी, ये राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है अबाउट स्पोर्ट्स, तो वो है आपके पास ऑप्शन ए। 17 के अंदर है इट इज नॉट ट्रू अबाउट आर्किया। कौन सी चीज आर्किया के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है आर्किया। आर्किया मीन्स एंशियंट बैक्टीरियाज, दैट मीन्स एंशियंट बैक्टीरियाज। सही है। अब ये जो एंशियंट बैक्टीरियाज हैं, ये आपके पास एंटीबायोटिक से इनहिबिट नहीं होते। सही है, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में आपके पास रहते हैं, और इनके जो जीन्स हैं, इनके जीन्स के अंदर क्या मिलता है आपके पास? इनके जीन्स के अंदर मिलेगा आपको इंट्रॉन्स। क्या मिलेंगे? इंट्रॉन्स मिलेंगे, INTRON। ठीक है, इंट्रॉन्स होते हैं। सही है। कौन सी चीज सही नहीं है आर्किया के बारे में, वो आपको बतानी है। तो कौन सी चीज सही नहीं है इसके अंदर? ऑप्शन ए। सही है। क्यों? क्योंकि जो आर्किया है वो इसको एंटीबायोटिक अफेक्ट नहीं करती, एंटीबायोटिक अफेक्ट नहीं करती। सही, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यों अफेक्ट नहीं करती? बाकी बैक्टीरिया को करती हैं, इसको क्यों नहीं करती? क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया, इसके पास जो होता है वो स्यूडोम्यूरिन होता है, मतलब ट्रू पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। दैट्स वाई इसको एंटीबायोटिक भी अफेक्ट नहीं करती, बल्कि ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक, मतलब आर्किया को एंटीबायोटिक असर करती हैं। ठीक है, तो ये चीज गलत है। अभी भी हमने पढ़ा है कि इसको अफेक्ट नहीं करती। और
क्वेश्चन नंबर 18, अ सिमिलरिटी दैट कैन बी प्रेजेंट बिटवीन फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया एंड एन एनिमल सेल। बहुत ही सिंपल है। देखें क्वेश्चन नंबर 18 को, दोनों का काम क्या होता है? मोटिलिटी में, मूवमेंट में, लेकिन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो बिल्कुल अलग है। बैक्टीरियल फ्लैजिला में आपको जो प्रोटीन नजर आती है, बैक्टीरियल फ्लैजिला के अंदर आपके पास किस प्रोटीन से बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है और 360 डिग्री आपके पास ये मूव करती है। 360 डिग्री आपके पास ये फ्लैजिला मूव करती है। जबकि एनिमल फ्लैजिला की बात की जाए, के अंदर क्या होता है? ये जो फ्लैजिला होती है जो एनिमल में, वो बनी हुई होती है ट्यूबलिन प्रोटीन से। किस प्रोटीन से? ट्यूबलिन प्रोटीन से। और वो बेसिकली किस तरह मूव करती है? आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग वो एक वेव की तरह मूव करती है। सही है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दैट शुड बी टाइप्स ऑफ प्रोटीन। दोनों में प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 19, द चांसेस ऑफ डिश टू हैव अ फ्लैजिला आर रेयर। जिसमें कम से कम चांसेस है कि उनके पास फ्लैजिला हो। देखें, जो कोक्साई होता है, गोल बैक्टीरिया जो होते हैं, वो जनरली मोटाइल नहीं होते, खास करके डिप्लोकोकस, जो कि आपके पास जब दो कोक्साई आपस में मिलते हैं तब जाकर बनता है डिप्लोकोकस। बेसिलस की बात की जाए जो कि रॉड शेप होती है, और स्पाइरेलिया की बात की जाए तो ये ज्यादातर फ्लैजिला रखते हैं। इकोलाई आपके पास बेसिलस टाइप में आता है तो ये भी फ्लैजिला रखता है, बट कोक्साई जो होते हैं वो नहीं रखते। सो राइट ऑप्शन शुड बी डिप्लोकोकस। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही इजी। फ्लाई के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? फ्लाई आपके पास प्रोटीन क्लीन से बना हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर बी में, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में देखें, ट्यूब फ्लाई प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। तो यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट अटक जाती है। वेट करें, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखें, क्रूशियल फॉर कॉन्जुगेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी देखें, मीन्स ऑफ अटैचमेंट विद वेरियस सरफेस। अटैचमेंट के लिए फ्लाई काम आता है, बट फ्लैजिला मोटिलिटी के लिए काम आता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। बट ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर फ्लाई के बारे में स्टेटमेंट सही नहीं है। ध्यान से, फ्लाई दो टाइप्स के होते हैं, कॉमन फ्लाई और सेक्स फ्लाई। कॉमन फ्लाई जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं अटैचमेंट के लिए, और जो सेक्स फ्लाई होते हैं वो यूज होते हैं कॉन्जुगेशन के लिए। ठीक है? सेक्स फ्लाई यानी कॉन्जुगेशन में जो फ्लाई काम आते हैं वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में होते हैं जो कॉन्जुगेशन करते हैं, लेकिन जो कॉमन फ्लाई होता है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में ही हो सकता है। ठीक है? तो ऑप्शन बी कह रहा है कि ट्यूब फ्लाई सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होते हैं, ये गलत है, क्योंकि कॉमन फ्लाई ग्राम पॉजिटिव में भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर दैट शुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, बैक्टीरिया दैट लिव इन इंटेस्टाइन एंड प्रोड्यूस विटामिन के बिलोंग्स टू। ये तो बहुत ही इजी है। देखिए, हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहता है उसका नाम क्या है? ई कोलाई। सही है? अब ई कोलाई आपके पास रहता है। ई कोलाई की शेप क्या होती है? इसकी जो शेप होती है वो रॉड लाइक होती है। ठीक है? इसलिए ये आपके पास बेसिलस कैटेगरी में आता है। ये हमारे लिए इंटेस्टाइन में क्या बनाता है? ये हमारे लिए इंटेस्टाइन में बनाता है विटामिन के को। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? दैट शुड बी क्या होगा? ई कोला। और ई कोला किस कैटेगरी में आता है? ब्रॉड शेप। और ब्रॉड शेप कौन से होते हैं? बेसिलस होते हैं। 22 के अंदर है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक इज मेनली इंक्रीज बिकॉज ऑफ। रेजिस्टेंस जो होती है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो बढ़ती जा रही है, क्या रीजन है? ऑप्शन ए मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी है एलर्जीज। देखें, आपके पास इसका सिंपल ऑप्शन है। देखें क्या होता है आजकल, हम लोग अक्सर तौर पर क्या करते हैं, जब भी हमारे पास थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है या खराब होने पर एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, या कोर्स पूरा नहीं करते जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है। इससे बैक्टीरिया आपके पास म्यूटेट होते रहते हैं। म्यूटेट मतलब वो अपने अंदर चेंजिंग करके जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंट तरीके के बैक्टीरियाज को प्रोड्यूस करते रहता है। इसीलिए कहते हैं जब भी आप मेडिसिन लें तो काइंडली डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को पूरा करें, और जो भी एंटीबायोटिक है वो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर यूज ना करें। बहुत से जो आपके पास बच्चे होते हैं, दे यूजिंग द पेनाडोल एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, थोड़ा सा दर्द हो गया सर में, सो दे यूजिंग दोज मेडिसिन। ये आपके लिए हार्मफुल है। अगर कोई चीज़ बढ़ी है आपके पास, डिजीज बढ़ती जा रही है, तो काइंडली डॉक्टर से कांटेक्ट करें रादर टू यूज आर मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके? तो यहाँ पर आपके पास वो बैक्टीरिया क्या होते हैं? म्यूटेट होते रहते हैं। ठीक है? इससे बैक्टीरिया म्यूटेट होकर रेजिस्टेंट बन जाते हैं। इसलिए मिसयूज सबसे बड़ी वजह है कि क्यों एंटीबायोटिक भी आजकल काम नहीं आ रही। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कीमोथेरापिटिक एजेंट इज और कीमोथेरापिटिक एजेंट क्या होते हैं? देखें, कीमोथेरापी मतलब केमिकल से इलाज।
हमारे पास केमिकल है और उससे हम इलाज कर रहे हैं, तो हमें इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कीमोथेरापेटिक। ठीक है, तो कीमोथेरापी मतलब केमिकल से इलाज करें, जो एजेंट अंदर बॉडी में जाकर यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर जो भी जर्म्स होते हैं उनको मारते हैं। ठीक है, और वो आपके पास जो अंदर जा रहे हैं एजेंट, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कीमोथेरापेटिक एजेंट। अब एंटीबायोटिक इसी कैटेगरी में आपके पास आती है कीमोथेरापेटिक एजेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वो होगा एंटीबायोटिक। जबकि बात की जाए आपके पास डिसइंफेक्टेंट्स की, एंटीसेप्टिक्स की, ये आपके पास बाहर या सरफेस पर यूज होती हैं, तो ये कीमोथेरापेटिक के अंदर नहीं आते, ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 24, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कैंड फूड और ऑप्शन ए क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन बी आपके पास कैम्पाइलोबैक्टर जेजिना, ऑप्शन सी सैल्मोनेला टाइफी एंड ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो व्हिच विल बी द राइट आंसर? जब भी आप कैंड फूड खाते हैं, कैंड फूड मतलब, अगर जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, आपके पास बेसिकली जो फूड होता है वो एक केन के अंदर बंद होता है। अब क्योंकि आपके पास केन जो है वो क्या है, वो आपके पास केन क्लोज है। जब क्लोज है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की बात की जाए, वो क्या प्रेजेंट होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो खाने में ऑक्सीजन ही नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास होते हैं कुछ बैक्टीरिया जिनका नाम है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ये बैक्टीरियाज होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, एनएरोबिक होते हैं। अब खाने में ऑलरेडी आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ये बैक्टीरिया वहां पर मस्ती करते हैं। ऑलरेडी ये बैक्टीरिया क्या है, एनएरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन ना हो तब भी आपके पास मजा कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो बोtulism हो नाम की आपके पास जो बैक्टीरियाज होते हैं, यही रीजन बनते हैं फूड पॉइजनिंग का। कहते हैं ना बच्ची को फूड पॉइजनिंग हो गई, यही रीजन है। दैट्स वाई कैन फूड यूज नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर एडॉप्शन क्या होगा आपके पास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोन्स कैन बी स्टरलाइज्ड बाय यूजिंग, ऑप्शन ए मेम्ब्रेन फिल्टर, ऑप्शन बी रेडिएशन, ऑप्शन सी ड्राई हीट, ऑप्शन डी मॉइस्ट हीट। क्या होगा राइट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 25, देखिए एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स गर्मी से खराब डीनेचर हो जाते हैं, ये चीज आपको पता है। ठीक है, जब भी आप ज्यादा हीट देंगे तो एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स दोनों डीनेचर हो जाएंगे, इसलिए इन्हें फिल्टर मेम्ब्रेन से फिल्टर किया जाता है, स्टरलाइज करते हैं हमने। ठीक है, रेडिएशन, क्योंकि मैंने बताया रेडिएशन भी डेंजरस होती है, इन्हें खत्म कर देती है, इन्हें डीनेचर कर देती है। जबकि बात की जाए आपके पास ड्राई या मॉइस्ट हीट की, तो वो भी हीट है तो डीनेचर ही करेगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, इसको बचा, हम फिल्टर तो करते हैं, स्टरलाइज तो करते हैं, बट मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करके, ताकि वो जिंदा रहे, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, वो डीनेचर ना हो। बाकी जो भी प्रोसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन, ये आपके पास एंटीबायोटिक और हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज ट्रू अबाउट एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या चीज सही है? ये आपको मैंने बताया था इम्यूनिटी के चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो पहले एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया या फंजाई से मिलते थे, लेकिन आजकल बहुत से एंटीबायोटिक आपके पास हम लेबोरेटरी में भी बना रहे हैं, आर्टिफिशियल भी बनाए जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। ठीक है, तो कौन सी चीज सही है? ऑप्शन ए में कह रहा है हमेशा ये आपके पास प्रोटीन इन नेचर होंगे, तो ये चीज भी गलत है। ऑप्शन बी में है कभी भी साइड इफेक्ट नहीं कॉज करते, ये भी गलत है, कुछ एंटीबायोटिक्स करती हैं। ऑप्शन सी में है ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग सेल, मतलब हमेशा हम इन्हें लिविंग सेल से ही हासिल करते हैं, किसी और से हासिल नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी गलत है। राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कैन हैव अ माइक्रोबायोलॉजिकल इफेक्ट, ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड और एंटीबायोटिक्स, ये तीनों जर्म्स को मारने के लिए आपके पास काम आती हैं, तो ये तीनों क्या हुए, माइक्रोबायोलॉजिकल इफेक्ट इनके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 28, फिश आर इन जनरल यूज फॉर स्टरलाइजेशन प्रोसेस, कौन सा स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए जनरली हम यूज करते हैं? देखिए स्टरलाइजेशन जो होता है इसके लिए हमें चाहिए हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी गामा रेडिएशन से इसमें यूज होती है। ठीक है, ये प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट बेसिकली साइरेंजेस को भी स्टरलाइज कर देते हैं। साइरेंजेस किसे कहते हैं, जो आप सिंपली अपनी लैंग्वेज में कहते हैं इंजेक्शन, उसको हम मेडिकल के अंदर कहते हैं साइरेंजेस, SYRING साइरेंजेस। उन इंजेक्शन को भी ये आपके पास स्टरलाइज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा आपके पास, गामा रेज। क्वेश्चन नंबर 29, ऑल ऑफ फॉलोइंग कैन बी स्टरलाइज्ड बाय मेम्ब्रेन फिल्टर एक्सेप्ट, ओके, सारे के सारे आपके पास हम उन्हें फिल्टर कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू, सिवाय एक के।
एंटीबायोटिक अभी भी मैंने आपको बताया कि हम इसको स्प्लाइस कर सकते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू। हार्मोन भी इसके अंदर आता है, बट ऑप्शन बी है सीराज और फ्लैक्स। ठीक है, सीराज भी आपके पास कर सकते हैं फिल्टर, लेकिन जो बड़ी चीजें हैं जैसे कि आपके पास फ्लैक्स हो गया, ग्लास का जो आपके पास होता है ना, उसको फिल्टर से आप नहीं गुजार पाते हैं, उन्हें हीट से स्प्लाइस करना पड़ता है। फ्लास्क फ्लास्क जो आपने पढ़ा होगा, फ्लास्क आपने नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ाया गया था, जब आप लैब में होते हैं तब यूज करते हैं फ्लास्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अब मुझे क्या करना है, उसकी पुरानी चीजें इसके अंदर पड़ी हैं, अब मैं सिंपली इसको वाटर से तो नहीं दूंगा ना, किससे साफ करूंगा, स्टरलाइज करूंगा। तो स्टरलाइजेशन आपके पास, हम क्या इतनी बड़ी चीज को हम मेम्ब्रेन से पास आउट करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम यूज करते हैं हीट को। बेसिकली हीट प्रोवाइड की जाती है इसको स्टरलाइज करने के लिए, इसको जर्म्स को किल करने के लिए। ठीक है, तो फ्लास्क आपके पास एक बड़ी चीज है, हम इसको मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू नहीं कर सकते स्टरलाइज। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन किंगडम। ये तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट बताऊंगा मोनेरा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बाय रॉबर्ट कोच कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट डेश ऑफ डिजीज। ऑप्शन ए वे ऑफ ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी कॉज एजेंट, ऑप्शन सी पैथोलॉजी, ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर? हाँ जी, देखें, रॉबर्ट कोच ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं जर्म थ्योरी। तो रॉबर्ट कोच ने ये पोस्टुलेट दिया था कि किसी बीमारी का खास पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपके पास कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे टीबी है, तो टीबी का बैक्टीरिया क्या होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो कोच ने ही आपके पास ये फाइंड किया था कि टीबी का जो बैक्टीरिया वो कौन है आपके पास, वो है आपके पास मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो क्या है आपके पास एक एजेंट है जो डिजीज कॉज कर रहा है। तो रॉबर्ट कोच ने क्या फाइंड किया था, पॉजिटिव एजेंट या कॉजियल एजेंट फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बैक्टीरिया के बारे में सही नहीं है। स्टेटमेंट 1 देखें, आपके पास लिखी हुई है कि यहाँ पर देखें, इट इज ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरीज। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट बैक्टीरिया, कौन सी आपके पास बैक्टीरिया के बारे में सही नहीं है? इस टाइप के एमसीक्यूज आते रहते हैं। इट इज ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरीज ऑन बेसिक बेसिस ऑफ शेप। सेकंड पॉइंट लिखी हुई है, इट कैन लिव इन हॉट स्प्रिंग, डीप ओशन, स्नो एंड डिजर्ट्स एरिया। इट कैन लिव एज अ पैरासाइट, दे शो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर नेचर। तो यहाँ पर रेड ऑप्शन मतलब कौन सी चीज बैक्टीरिया के बारे में गलत लिखी हुई है? हाँ जी, स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, इट इज ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर गलत है। कैसे? शेप की बुनियाद पर बैक्टीरिया 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। कौन सी 3 कैटेगरीज थी? 3 कैटेगरीज आपके पास ये थी, आपके पास थी कोक्साई, और आपके पास थी बेसिलाई, सॉरी कोक्साई, और आपके पास थी बेसिलाई, और थर्ड आपके पास क्या थी, स्पायरिला। ये आपके पास 3 कैटेगरीज थी। स्टेटमेंट 5 कह रही है कि हम 5 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास गलत है, और हमें क्या फाइंड करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट तो हमें मिल चुकी है। ठीक है, बाकी आपके पास स्टेटमेंट 2 देखें, इट कैन लिव इन हॉट स्प्रिंग, डीप ओशन, स्नो, या आपके पास राइट ऑप्शन है। इट कैन लिव एज अ पैरासाइट, तो कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया एक हेलिकोबैक्टर पाइलरा जो स्टमक में अल्सर काज करता है एज अ पैरासाइट, तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन जो आपके पास स्टेटमेंट 4 लिखी हुई है, दे शो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर नेचर, तो ये आपके पास ऑप्शन गलत है। बैक्टीरिया कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं होते, ये हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं बच्चे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, एक 1 और दूसरी 4। तो राइट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी। 33 है, द मॉर्फोलॉजिकल शेप ऑफ स्टेफाइलोकोकस आयूरस इज डैश। ये आपके टेक्स्ट बुक की पॉइंट है। जो स्टेफाइलो मतलब ग्रेप जैसा, स्टेफाइलो क्या यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी आ रही है स्टेफाइलो, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेप्स लाइक। सही है, तो कोकस मतलब क्या, कोकस मतलब आगे आ रहा है कोकस, दैट मीन सर्कुलर होगा या गोल होगा। तो यहाँ पर इसका शेप क्या होगा आपके पास, वो होगा स्फेरिकल। सही है, 34 है आपके पास, डिटरमाइन द शेप ऑफ बैक्टीरिया, कौन सा होता है जो शेप ऑफ बैक्टीरिया को डिटरमाइन करता है? एग्जैक्टली यहाँ पर आपके पास होगा सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है। अगर सेल वॉल यहाँ से आप रिमूव कर दें लाइसोसोम से, तो बैक्टीरिया गोल हो जाता है, स्फेरिकल लाइक हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोक्सा। तो यही आपके पास होता है जो शेप डिटरमाइन करता है। आगे आपके पास है, अरेंज द पोजीशन ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, स्लाइम एंड कैप्सूल फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर सरफेस इन बैक्टीरियल सेल। इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, तो आई होप आप इसको नोट कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
सबसे बाहर अगर ऑर्गेनाइज लेयर है तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? सुन, सबसे पहले कैप्सूल आएगा, फिर लूजली लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्लाइम कहते हैं। ठीक है, अब स्लाइम के बाद क्या होता है आपके पास? सेल वॉल होता है। सेल वॉल के बाद क्या होगा आपके पास? सेल मेम्ब्रेन होगा, या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ग्लाइकोकेलेक्स क्या होता है? लूजली कैप्सूल होता है, अपेंडेजेस होती हैं, अनदर नेम होता है प्लाज्मेट का, या इन्वेजिनेटेड होती है सेल मेम्ब्रेन की। याद रखें बच्चे, जो ग्लाइकोकेलेक्स होता है वो बैक्टीरिया के बाहर की एक स्टिकी लेयर होती है, और या तो कैप्सूल के अंदर कन्वर्ट होती है या स्लाइम के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये एक सरफेस अपेंडेजेस होता है, आपके पास एक अपेंडेजेस का मतलब है एक ऐसी चीज जो इजाफी हो, जो एक आपके पास एक्स्ट्रा हो उस बैक्टीरिया के पास, तो हम उसे क्या कहते हैं? अपेंडेजेस। तो ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा चीज होती है उस बैक्टीरिया के पास जो अटैचमेंट में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ऑप्शन बी, ग्लाइकोकेलेक्स इज अपेंडेजेस। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 37, bacteria can be classified into different taxonomic group on the basis of all of following except option A है presence or absence of flagella, option B है number of flagella, option C है attachment of flagella, option D है composition of flagella। तो बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि फ्लैजिला है या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि फ्लैजिला है या नहीं है, ऑप्शन बी में कह रहा है फ्लैजिला नहीं है, सॉरी नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने होते हैं, ऑप्शन सी में कह रहा है फ्लैजिला की अटैचमेंट क्या होती है, और ऑप्शन डी में कह रहा है कंपोजिशन ऑफ फ्लैजिला। तो राइट ऑप्शन क्या है? कंपोजिशन ऑफ फ्लैजिला। जैसे यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है आपके पास हम उस पर क्लासीफाई करते हैं, बट जहाँ पर आपके पास एक्सेप्शन फाइंड करनी थी तो राइट ऑप्शन क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बट कंपोजिशन ऑफ फ्लैजिला में आपके पास सब बैक्टीरिया में सेम फ्लैजिलिन होती है। तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? आपके पास जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके पास क्या होती है? फ्लैजिला के पास फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है। तो हम उनको कैसे कंपोजिशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं? डिवीजन करने के लिए हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, पर डिफरेंस कंपोजिशन में है ही नहीं, तो कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ फ्लैजिला की बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 38 में है व्हिच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमेटिन बॉडी इन अ बैक्टीरियल सेल। तो जो बैक्टीरिया होता है आपके पास, या जो क्रोमेटिन बॉडी होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो क्या होती है? बैक्टीरिया के पास क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है? क्रोमेटिन बॉडी होती है, और ये एक सिंगल नंबर में होती है और डबल स्ट्रैंडेड होती है और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सिंगल, यानी ए ऑप्शन। लास्ट है आपके पास द लिटिल मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक इज व्हाट। लिटिल मीनिंग क्या है एंटीबायोटिक के? देखते हैं एक एक करके। एंटी, फिर क्या आता है आपके पास? एंटी के बाद आता है बायोस। एंटी मीन्स अगेंस्ट या खिलाफ, एंड बायोस मीन्स लाइफ। तो एंटीबायोटिक का मतलब है लाइफ के खिलाफ, अगेंस्ट लाइफ। ठीक है, जो जर्म्स की लाइफ के खिलाफ होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स होते हैं तो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो उनकी लाइफ को खत्म कर लेती हैं, तो हम क्या कहते हैं? अगेंस्ट लाइफ। दिस इज ऑल अबाउट द एपिसोड नंबर 9, एंड वी ऑलमोस्ट कवर ऑल द एवरीथिंग। जो भी आपके पास थी वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह नाउ वी विल मीट अगेन इन एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 10, जिसके अंदर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो आपके पास टॉपिक है उनके सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपको बताया जाए कि ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब की प्रेपरेशन करवाते हैं। एंड अभी हमारा जो मेन गोल है इज दैट टू प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस एपिसोड आपको प्रोवाइड की जाए ताकि बिफोर द एमडीकेट आपकी प्रैक्टिस हो सके। एंड ये आपके पास वी आर ट्राइंग, ये सारे एपिसोड आपके पास इसी प्लेटफॉर्म पर हमेशा हमेशा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहें, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो इजीली इनसे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो वी विल ट्राई बेस्ट कि ये हमेशा रहेंगे। एमडीकेट 2027 2028 आगे जितने भी हैं सब में यही काम आएंगे, और हम दिन बाय दिन इसमें ऐड करते रहेंगे चीज़ें। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ख्याल रखें, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको ज़रूर याद कीजिएगा। अगर कोई भी एमसीक्यू समझ में ना आया हो तो आपके पास एक डाउट सेशन का फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आप उसमें बता सकते हैं, या कोई फीडबैक देना चाहे या कोई कंप्लेन हो वो भी आप फॉर्म मेंशन है आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।